तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम आरके पुरम में पढ़ाई करते थे, हमारा तो रेलवे से कुछ लेना देना था ही नहीं। हम तो उस वक्त पर लड़के थे, बच्चे थे, हम पढ़ाई किया करते थे उस वक्त पर, और तब का मामला हमारे साथ लाकर जोड़ दिया गया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमको पूरा भरोसा था कि न्याय मिलेगा, और हमको न्याय मिला कि हमको नियमित जमानत दी गई। लेकिन तेजस्वी यादव इस बात को जानते भी हैं कि तेजस्वी यादव के ऊपर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है, मतलब कि उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। लेकिन अदालत से बाहर निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, सबको धोकर रख दिया। सबके सामने कहा कि हम बच्चे थे, हम पढ़ाई करते थे आरके पुरम में, हम विद्यालय जाते थे जैसे आम बच्चा जाता है, और वैसे ही लौट कर आते थे, खेलते थे। हमको रेलवे के बारे में क्या पता था, हमारा कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन हमको उस मामले में घसीटा गया। आगे हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि कोर्ट में जब सब कुछ हो गया, जज साहब ने नियमित जमानत दे दी, उसके बाद तेजस्वी ने क्या कुछ कहा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो ब्लैक ट्री के द्वारा प्रायोजित है। ब्लैक ट्री एक फूड ट्रक है जहां पर आपको लाइव काउंटर लेजर लाइट शो मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजधानी पटना में ऐसा पहली बार हो रहा है कि आप कहीं खाना खाएंगे तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा। 100% कैशबैक जो ब्लैक ट्री का वैलेट है उसमें आकर इकट्ठा हो जाएगा। उसी ट्रक पर परफ्यूम, कपड़ा, कई सारी चीजें मिलेंगी। आप उन पैसों से उसकी खरीदारी कर सकते हैं। आप अगर स्विगी से ऑर्डर करेंगे फिर भी आपको कैशबैक मिलेगा, और इस कैशबैक का उपयोग आप ब्लैक ट्री का सामान खरीद कर सकते हैं। और इसमें भी महत्वपूर्ण बात कि वह कैशबैक आजीवन आपको मिला रहेगा जब तक आप उसका उपयोग नहीं करेंगे। अब यह सब कुछ है कहां पर, तो पाटलिपुत्रा में कृष्णा श्री के पीछे है, आप वहां पर जाइए। एक और खास बात है कि हर रोज शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक आपको वहां पर मुफ्त में फूड टेस्टिंग करने का फायदा मिलेगा। आपको मुफ्त फूड टेस्टिंग कराया जाएगा, तो आप वहां पर जाइए, फूड टेस्ट करिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। सबसे पहले तेजस्वी यादव को जमानत मिलती है तो कहा जाता है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी, सबका चेहरा खिल उठता है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कहीं तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी ना हो जाए। और इस वक्त पर तेजस्वी यादव का गिरफ्तार होना राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर कुछ महीने के लिए भी जेल चले गए तो फिर तेजस्वी यादव का जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती से चुनाव में उतारने का, वो शायद सपना टूट जाता। कहा जाता है कि जब पार्टी को संभालने वाला नहीं रहता तो पार्टी में टूट भी हो जाती है, और हो ना हो लालू परिवार को अंदर खाने इसका भी डर होगा। लेकिन फिलहाल जब तेजस्वी यादव को नियमित जमानत मिलती है तो सबका चेहरा खिल जाता है। इसके बाद तेजस्वी बाहर निकलते हैं और वह कहते क्या है मीडिया को देखकर, तो वह कहते हैं कि हम आरके पुरम में पढ़ाई करते थे। आरके पुरम नई दिल्ली में रहकर तेजस्वी यादव वहीं से पढ़ाई करते थे, वहीं से वो पढ़ाई करते थे। 9वीं तक की उन्होंने पढ़ाई की, और 9वीं की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपना विद्यालय जो था, स्कूल जो था, उसको छोड़ दिया। वो खुद बताते हैं कि हमको क्रिकेटर बनना था इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ी। अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब कोई लड़का पढ़ाई कर रहा था, वो अपने विद्यालय में रोज पढ़ने जाता था, उसको रेलवे से क्या ही लेना देना। मतलब कि वो व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात करते हैं कि हमारा तो रेलवे से कुछ लेना देना ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमको साजिशन षड्यंत्र के तहत केवल और केवल राजनीति के कारण हमको इसमें घसीटा गया। तेजस्वी कहते हैं कि हमको पहले से विश्वास था कि न्याय होगा। आज हम खुश हैं कि हमको नियमित जमानत मिली, हमारे साथ न्याय हुआ। और तेजस्वी इसके बाद कहते हैं कि हम सब लोग एकदम निर्भीक हैं, हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है इस बात का कि राजनीतिक कारणों से जो हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हमको पता है कि बीजेपी के साथ आज के समय में जो लड़ेगा, बीजेपी के विरुद्ध जो खड़ा होगा, जो सत्ता पक्ष से सवाल पूछेगा, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा।
अदालत से जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव यह सब कुछ आकर बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर करारा कटाक्ष करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित।